जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि छठमसिया रवि व्रत कब बैठाया जाएगा। छठमसिया रवि व्रत का मतलब अगहन से बैसाख तक किए जाने वाले व्रत को छठमसिया रवि व्रत कहा जाता है। कितने लोग महीने में एक रवि व्रत करते हैं और कितने सभी लोग रविवार का अनुना या एक संध्या या फलाहारी 6 महीने तक सभी रविवार को करते हैं। एक संध्या का मतलब जो एक ही समय मीठा भोजन किया जाता है उसे एक संध्या कहते हैं। व्रतों में सूर्य भगवान का व्रत अति उत्तम माना गया है। आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, कीर्ति, मान सम्मान, पुत्र, संतान, व्यापार, नौकरी आदि के लिए भगवान सूर्य की आराधना अति उत्तम माना जाता है। नेत्र रोग, कुष्ठ रोग, चर्म रोग आदि के लिए संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। भगवान सूर्य को कृपा जिस पर हो जाती है उनकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी स्थितियां सुधर जाती है। भगवान सूर्य को संसार की आत्मा कहा गया है। यह प्रत्यक्ष देवता है, इसे हम देख सकते हैं, इनके ताप को महसूस कर सकते हैं। वैसे तो भगवान सूर्य को अर्घदान हमेशा करना चाहिए, परंतु कुछ विशेष मुहूर्तों में भगवान सूर्य का उपासना बड़ा ही फलदायक होता है। जिस दिन रविवार का व्रत उठाते हैं और जिस दिन बैठाते हैं, यानी कि जिस दिन सौंपा जाता है, दोनों ही तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस बार रविवार व्रत 12 मई को सौंपा जाएगा। जो भी माँ बहनें यह व्रत करती है वह 12 मई को ही बैठाएगी। इस व्रत को बैठाने का कुछ नियम है। जिस समय अगहन में 6 महीना का रवि व्रत उठाते हैं उस समय दही चूड़ा से यह व्रत उठाया जाता है। सूर्य भगवान को चूड़ा दही का 6 जगह यह नैवेद्य दिया जाता है। फिर सौंपने टाइम बैसाख में जब सौंपते हैं तो जो एक संध्या करती है वह खीर से ही सूर्य भगवान को नैवेद्य देती है और खीर से ही सौंपा जाता है। और जो फलाहार करती हैं वह फल का नैवेद्य सूर्य भगवान को लगाएं। फल के साथ साथ पान, सुपारी, जनेऊ, धूप, दीप, अगरबत्ती, पैसा ये सारा चीज़ सूर्य भगवान को अर्पित करें और उनसे क्षमा मांगें कि व्रत करने के दौरान जो भी भूल चूक हुई है उन्हें क्षमा करें और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करें। जो अन्न ग्रहण करती हैं या जो सूप में सूर्य भगवान को हाथ उठाती हैं वह खीर, पूरी, पुए, पकवान इत्यादि बना करके एक सूप में लें और उसमें फल, पान, सुपारी, जनेऊ, बद्धी, डराडोर ये सब ले करके सूर्य भगवान को हाथ उठाएं और धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने के पश्चात उनसे क्षमा मांगें कि जो भी भूल चूक हुई है हे सूर्य देव हमें क्षमा करें और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करें। और घर के सभी सदस्य सूर्य देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करें और उनसे सभी क्षमा याचना करें। फिर उनका प्रसाद जो है सभी ग्रहण करें। उसके उपरांत जो भी व्रती है वह फलाहारी करें और जो एक संध्या करती है वह एक संध्या करे। सूर्य अस्त से पहले चाय पानी जो भी लेना हो पिएं। रात में कुछ नहीं लेना है। सुबह उठ के स्नान आदि करके पूजा पाठ करें, फिर जो खाना है वो खाएं। तो आप लोगों को यह वीडियो यूजफुल रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।